Hello everybody, I am Anshu Srivastava and this video as you can see is to pass MSc Zoology examination. तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हेल्प करूँगी इन राइटिंग योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्वेश्चंस. जो पेपर मैंने लिया है इन दिस वीडियो दैट इज़ इंडोक्राइनोलॉजी पेपर नंबर 14 एंड जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन. वी नो ऑलरेडी कि जो पैनक्रियाज होता है इट इज़ अ लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड थ्रू दैट पैनक्रियाज ग्लैंड ओनली दिस इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन इज रिलीज्ड. तो व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इट and what is the question which comes from this topic that we are going to discuss in this video. So मैं आपको पहले question show कर देती हूँ. ये question आप देख लो सबसे पहले कि the question which is asked related to this topic is, so here it is, I'm reading out the question for you all. Describe the physiological action of insulin and glucagon. सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम इस आंसर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे. सो बेसिकली देयर इज़ गोइंग टू बी सर्टेन सीक्वेंस, सर्टेन थिंग विच वी नीड टू फॉलो ड्यूरिंग आवर राइटिंग द आंसर्स. सो इंट्रोडक्शन we will include all introduction about insulin and glucagon first of all, and then we will make the diagram or the structure of insulin and glucagon, and finally हम physiological action mention करेंगे और properly उसको describe करेंगे हर एक function को कि क्या वो perform करते हैं. तो अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊँ आपको इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के बारे में, ये आपको पैनक्रियाज यहाँ दिख रहे हैं. पैनक्रियाज लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में. हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है उसको, कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं बेसिकली. और इसी पैनक्रियाज से बेसिकली दो तरीके के सेल्स जो हैं इनमें मौजूद होते हैं, अल्फ़ा सेल्स एंड बीटा सेल्स. जो अल्फ़ा सेल्स होगा दैट विल लीड टू द रिलीज ऑफ ग्लूकेगॉन हार्मोन, और जो बीटा सेल होता है दैट लीड्स टू द रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन. तो इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इंसुलिन है क्या, क्या क्या चीज़ें ये, व्हाट इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस विथ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर. सो हमारे बॉडी में जो भी ग्लूकोज का अपटेक होता है हमारे मसल्स में, इन दैट इंसुलिन इज़ गोइंग टू हेल्प. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बीटा सेल से रिलीज़ हो रहा है तो हम वो मेंशन करेंगे कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स. एक और बात, जो इंसुलिन है और जो ग्लूकेगॉन है इनका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये एक दूसरे के ना अपोजिट काम करते हैं. दे आर हैविंग एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. कभी भी एंटागोनिस्टिक वर्ड मिले इट मीन्स दे आर हैविंग इफेक्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. इंसुलिन क्या करेगा, हमारे ब्लड में शुगर को डिक्रीज़ करता है, लेकिन ग्लूकेगॉन बढ़ा देगा. तो ये दोनों उल्टा काम करते हैं. ग्लूकेगॉन विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल इन आवर ब्लड बट इंसुलिन विल डिक्रीज इट. तो इंसुलिन का फंक्शन है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है. अगेन इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन ये दोनों ही प्रोटीन्स हैं, दे बोथ ऑफ देम आर प्रोटीन्स. और वी नो कि प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज़ अमीनो एसिड्स. तो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन दोनों अमीनो एसिड्स के बने होते हैं. डिफरेंस ये है कि दोनों में नंबर ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट होगा. इफ़ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन इंसुलिन, वो टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं अगर हम केवल इंसुलिन की बात करें तो. और अगर हम ग्लूकेगॉन की बात करते हैं तो ग्लूकेगॉन में टोटल 29 अमीनो एसिड्स होते हैं. तो दैट इज़ अबाउट इट. दोनों का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है. एक ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देगा, एक ग्लूकोज अपटेक को घटा देगा. एक इंक्रीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है, एक डिक्रीजिंग इफेक्ट शो कर रहा है. तो अगर इंसुलिन की बात करें तो ये एक्टिवेट कर देगा ब्लड ग्लूकोज. ये बेसिकली तब एक्टिवेट होगा जब ब्लड ग्लूकोज काफ़ी हाई हो गया, मतलब कम करना है बेसिकली. और ग्लूकेगॉन कब एक्टिवेट होगा, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है ताकि हम ग्लूकोज लेवल को बढ़ा पाए. अब इसको हम थोड़ा फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है. ये हमारा लिवर है एवरीबडी, ये हमारा लिवर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, और यहाँ पे आप देख रहे हो पैनक्रियाज. ये पैनक्रियाज जो है ये कभी भी क्या करेगा, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स से या तो ये इंसुलिन रिलीज़ कर सकता है या तो ये ग्लूकेगॉन रिलीज़ करेगा. अब इंसुलिन कब रिलीज़ हो, इंसुलिन का काम है कि इसको डिक्रीज़ करना है शुगर.
तो मान लीजिए ब्लड में अगर शुगर बहुत बढ़ गया है, अगर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर इंसुलिन को रिलीज़ होना होगा ताकि वो ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर सके। और अगर हम ग्लूकेगॉन की बात करेंगे तो अगर ब्लड में ग्लूकेगॉन कम हो रहा है, मतलब लो बीपी की कंडीशन आ रही है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो रहा है बेसिकली, तो जब लो शुगर कंटेंट होता है तो ग्लूकागॉन बेसिकली रिलीज होगा एंड दैट विल बी लीडिंग टू द इंक्रीजिंग इफेक्ट। तो एक कर रहा है डिक्रीज, एक कर रहा है इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग इफेक्ट जो है वो ग्लूकेगॉन शो करते हैं और डिक्रीजिंग इफेक्ट जो है वो इंसुलिन शो करता है। तो इसी की वजह से हम इनको एक टर्म देते हैं हाइपो एंड हाइपर। हाइपो वर्ड होता है मतलब कम होना, हाइपोग्लाइसेमिक इन नेचर होंगे इंसुलिन एंड हाइपरग्लाइसेमिक इन नेचर होंगे ग्लूकेगॉन। तो ये थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट्स जो मैंने लिखा है आप ग्लूकेगॉन में फटाफट देख लो। ये तब एक्टिव होगा जब ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में कम हो गया, ताकि ग्लूकेगॉन जो है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा पाए। इनके बारे में अगेन ये फैटी एसिड्स ये स्टिमुलेट करेंगे फैटी एसिड के रिलीज़ को भी। अल्फा सेल से ये प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ इंट्रोडक्शन ये मैंने पॉइंट्स में लिखा है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आराम से इट विल बी टेकिंग अ गुड स्पेस इन योर आंसर। तो उसको करने के बाद आप एक ये फ्लो चार्ट बना दोगे और फाइनली उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने इंट्रोडक्शन मेंशन किया, इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके का इंसुलिन होता है। टोटल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 51 अमीनो एसिड्स होते हैं बेसिकली इंसुलिन में। चेन ए है, ये चेन ग्रीन कलर से जो आपको शो हो रहा है दैट इज़ चेन बी। तो चेन ए जो होता है आप देखोगे यहाँ पे नंबरिंग की हुई है, टोटल 1 से लेकर जब आएंगे तो इसमें टोटल 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। और चेन बी की अगर हम बात करेंगे तो चेन बी में टोटल 30 अमीनो एसिड्स होते हैं और 21 + 30 आप करोगे तो ये दोनों मिलके 51 अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। अब तो आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन करना है कि 2 चेन्स होते हैं, चेन ए एंड बी, कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये सीक्वेंस शायद सबको याद नहीं रह सकता है कि पहले ग्लाइसिन है, वैलिन, ग्लूसिन। तो आप क्या करना, आप पेपर में कम से कम बस ये सर्कल बना दो अमीनो एसिड का, ये तो बना लोगे कि कितने अमीनो एसिड्स हैं। तो टोटल 21, टोटल 30। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो 6th और 11th अमीनो एसिड होता है इस पे सल्फाइड लिंकेज होता है चेन ए में, फाइन। और जो बेसिकली 7th अमीनो एसिड है यहाँ पे चेन बी में कनेक्शन होता है। और जो भी इंसुलिन में बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम डाई सल्फाइड लिंकेज कहते हैं। 2 सल्फर के प्रेजेंस से दैट लिंक हैज़ बीन एसोसिएटेड। तो इस तरीके से हम लोग इंसुलिन का स्ट्रक्चर शो कर देंगे। मेरे पास 2-3 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, आप देख लो एक बार। इसमें से आपको जो सूटेबल लग रहा है आप वो मेंशन कर सकते हो अपने पेपर में। एक तो स्ट्रक्चर ये रहा आपका इंसुलिन का, हमने जो बात किया। टोटल आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आप इंसुलिन बनाते वक्त 51 अमीनो एसिड्स बनाओगे। चेन ए में टोटल बेसिकली 30 अमीनो एसिड, चेन बी में आपके टोटल चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स एंड चेन बी में टोटल 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। हम लोग ये ख्याल रखेंगे। डाइसल्फाइड लिंकेज प्रॉपरली शो करेंगे, अमीन ग्रुप शो कर देंगे और पेप्टाइड बॉन्ड शो कर देंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन का आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो। ग्लूकेगॉन हार्मोन में टोटल 29 अमीनो एसिड्स ही होता है और 29 अमीनो एसिड्स में कोई 2 चेन नहीं है। आप देखो ग्लूकेगॉन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ मैं शो कर रही हूँ, इट्स जस्ट अ सिंपल चेन, एक ही चेन है और एक ही चेन है और टोटल 29 अमीनो एसिड है। ये COOH ग्रुप है। ये कभी भी राइट साइड जो होता है प्रोटीन का वहाँ पे COOH ग्रुप विल बी प्रेजेंट और कभी भी जो लेफ्ट साइड होता है प्रोटीन का वहाँ पे NH2 विल बी प्रेजेंट। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन इज जस्ट अ सिंपल चेन। आपको नो मैटर आपको ये नाम नहीं याद है अमीनो एसिड का, कोई बात नहीं। आप ग्लूकेगॉन का टोटल 29 कम से कम सर्कल ही बना के आ जाएंगे सो दैट इट विल हैव अ डायग्राम एंड इट विल क्रिएट एन इफेक्ट टू योर आंसर।
तो हमने बात करी सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, फिर बात करी हमने स्ट्रक्चर की, और अब हम बात करेंगे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शन, तो मैं आपको ये चार्ट शो करना चाहूँगी। आप देखो, दो तरीके के सेल्स है, ये पैनक्रियाज है, फाइन, और इस पैनक्रियाज के अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज़ हो रहा है और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है। अब किसी भी ह्यूमन बॉडी में या तो दो कंडीशन हो सकती है ब्लड की, कि या तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत कम हो रहा है, दैट इज़ गेटिंग वेरी लो इन द ब्लड बेसिकली। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा, जो इंसुलिन है, इंसुलिन का काम है कि घटाना, इट विल डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो इंसुलिन कब काम करेगा, मान लो आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जनरली क्या होता है, अगर हम काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हम फील करने लगते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो हम ऑयली फूड अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो वैसे ही क्या होता है, अगर ब्लड में हाई शुगर लेवल होना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे इंसुलिन की रिलीज़ होगी। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड के शुगर लेवल को लो कर देगा, ठीक है। और ब्लड के शुगर लेवल को लो कैसे किया जा सकता है, तो जो भी ग्लूकोज था उसकी कन्वर्जन हो जाए ग्लाइकोजन में। तो जो अवेलेबल ग्लूकोज है, नाउ दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द लिवर, सो दैट विल क्रिएट एन इफेक्ट ऑन लोअरिंग द ब्लड शुगर। अगर हम ग्लूकागॉन की बात करें तो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड शुगर हमारे ब्लड में जब शुगर लेवल बहुत लो हो गया है तो अब ग्लूकागॉन को रिलीज़ होना होगा। कभी कभी आपको वीकनेस हो जाती है, आप बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगते हो, ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली बोला जाता है कि हैव प्रॉपर डाइट, हैव प्रॉपर फूड, आप प्रॉपरली टाइम टाइम पे खाओ, तो आप फूड इंटेक बढ़ा देते हो, राइट। तो वैसे ही जब ब्लड में शुगर लेवल कम होगा, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना होगा, हाई ब्लड शुगर करना होगा, और उस बेसिकली जब ब्लड की लो शुगर लेवल होगा तो ब्लड के शुगर को हाई करना पड़ेगा, और ब्लड के शुगर लेवल को हाई करने के लिए ग्लूकागॉन विल बी रिलीज, और वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। ग्लूकागॉन जो है दैट्स लीडिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, और इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। और इसीलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है, ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट इफेक्ट शो करते हैं। तो ये हमने थोड़े बहुत फ्लो चार्ट की बात कर ली। इसके बाद हम मेंशन करेंगे प्रॉपरली फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन, और फिर प्रॉपरली मेंशन करेंगे फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। तो अगर मैं इंसुलिन की डायग्राम आपको, इंसुलिन का फंक्शन आपको शो करूं, तो यहाँ पे कई सारे फंक्शंस लिखे हैं, आप हर पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। आप इंट्रोडक्शन लिखोगे सबसे पहले इंसुलिन ग्लूकागॉन का, फिर आप डायग्राम बनाओगे स्ट्रक्चर, उसमें मेंशन करेंगे कि कितने अमीनो एसिड्स हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। हम डायग्राम बनाने के बाद फ्लो चार्ट वी विल प्रिपेयर अबाउट द फंक्शन, देन हम लोग राइट करेंगे फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो ब्लड शुगर लेवल घटाता है, अभी मैंने बात करी, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कैसे घटेगा, तो ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा, जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट कर देता है। बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में, चाहे वो अमीनो एसिड हैं, चाहे वो सैकराइड्स हैं, आयंस हैं, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इंसुलिन का, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन, अब ये क्या है, जो सेंट्रल डॉग्मा होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो जब एमआरएनए से प्रोटीन बन रही होती है, दैट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, और उस प्रोसेस में भी इंसुलिन एक्चुअली हेल्प्स। अगर ग्लाइकोजन की डिपोजिशन हो गई है तो उसमें अगर एचएमपी शंट को हेक्सोमोनोफॉस्फेट पाथवे को अगर इंड्यूस करना है, देन अगेन इंसुलिन विल शो अ फिजियोलॉजिकल एक्शंस। और तो और फिर जो हमारे पैनक्रियाज के सेल्स हैं वो ख़राब ना हो जाए, वो डिजेनरेट ना हो जाए, उससे भी हमें क्या करता है, इंसुलिन प्रोटेक्ट करता है। आप देख रहे हो कितने सारे काम है। लिपिड का जेनेसिस हो गया, लाइपोजेनेसिस इज नथिंग बट द लिपिड जेनेसिस, उसके इंक्रीज में इंसुलिन विल हेल्प अस।
उसके अलावा अगर बात करें कि बहुत सारे जो इंजाइम्स होते हैं ना, जब हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही होती है तो बहुत सारे इंजाइम्स को एक्टिवेट करने का भी काम इंसुलिन हार्मोन का है। फैटी एसिड रिलीज को कम कर सकता है। कीटोनूरिया, कीटोसिस जैसे डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकता है। कीटोनूरिया क्या होता है? कीटोनूरिया जो होता है ये कीटोन बॉडी का अगर प्रेजेंस आ रहा है हमारे यूरिन में, गलत बेसिकली अच्छी बात तो है नहीं, एक डिस्टर्बेंस है। अगर ग्लाइकोसूरिया या कीटोनूरिया होता है इट मीन्स कि देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, मीन्स देयर इज पासिंग ऑफ कीटोन बॉडीज थ्रू यूरिन विच इज़ अ क्रिटिकल कंडीशन इन सर्टेन स्टेजेस। तो उसको भी अगर हम बात करें तो इंसुलिन प्रिवेंट करता है। इंसुलिन कोशिश करेगा कि जो कीटोन बॉडीज़ है वो यूरिन से पास ना हो, जो ग्लूकोज है वो यूरिन से पास ना हो। जेनेटिक लोकस की तरह भी काम करेगा। और हमारे लिवर में जो फॉस्फेट स्टिमुलेशन है उसकी तो बात हमने करी, और तो और जो भी ऑस्मो रेगुलेशन है, जो आयनिक बैलेंस होता है, इन सब में भी बेसिकली इंसुलिन विल हेल्प अस आउट वे। तो कितना इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ये हम फील कर सकते हैं। हमारे किडनी में जो रीनल जो सोडियम एब्जॉर्प्शन होता है उसमें भी इंसुलिन हेल्पस। सो इंसुलिन का फिजियोलॉजिकल एक्शन मतलब किन किन चीज़ों में इंसुलिन इज़ हेल्पिंग अस टू रेगुलेट आवर प्रोसेसेस, टू रेगुलेट आवर लाइपोजेनस प्रोसेसेस, या फिर ग्लूकोज का अपटेक या ग्लूकोज का डिक्रीज इंक्रीज, इन सब के लिए पैनक्रियाज बना है। इंसुलिन ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं। तो अब अगर हम ग्लूकेगॉन की बात करें तो ग्लूकेगॉन का फिजियोलॉजिकल एक्शन आप देख लो, एकदम उल्टा ध्यान रखना है। अगर इंसुलिन का हमें ध्यान है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हम ग्लूकेगॉन की फंक्शन मेंशन करेंगे। तो ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक है, ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल को कैसे बढ़ाएगा? तो जो भी ग्लाइकोजन थे उससे वो क्या करेगा, उससे वो ग्लूकोज कन्वर्जन में इनिशिएट करेगा और हेल्प करेगा। तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का हम ऑपोजिट इफेक्ट ध्यान रखेंगे। ग्लाइकोजिनोलाइटिक इन नेचर है, लिवर में ऑफकोर्स लिवर में हो रहा है, एएमपी लेवल को बेसिकली मेंटेन कर रहा है। कभी भी लैक्टिक एसिड जो है उसकी ब्रेकिंग में भी, उसकी भी स्प्लिटिंग में कौन हेल्प करता है? तो उसकी भी स्प्लिटिंग में ग्लूकेगॉन हेल्प करेगा। प्रोमोट्स यूरोपोएसिस। यूरोपोएसिस क्या है? यूरिया फॉर्मेशन। जो हमारी यूरिन होती है उससे जो यूरिया है, यूरिया टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर हम फार्मूला देखिए यूरिया की, दैट इज़ NH2CO NH2, फाइन। तो इस यूरिया फॉर्मेशन को प्रोमोट करेगा ग्लूकेगॉन, और उस प्रोसेस को ही हम यूरोपोएसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेटरी रोल है, अगेन ये भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। और जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ ऑपोजिट ध्यान रखना है, एक डिक्रीज कर रहा है एक इंक्रीज कर रहा है, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट करता है इंसुलिन से। और तो और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस भी करेगा, और इनफैक्ट जो किडनी है या लीवर है इनके डिजेनरेशन से भी बचने में हेल्प कर सकता है ग्लूकेगॉन। सो ये सारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस हो गए। अगर हम इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को एकदम ध्यान में रख ले, इंसुलिन शुगर को कम कर रहा है, ग्लूकेगॉन शुगर को बढ़ा रहा है। तो अब हम कंडीशन इसमें क्या लिख सकते हैं कि कब शुगर को कम कर रहा होगा? जब शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया होगा। ठीक है, व्हेन द शुगर लेवल इन द ब्लड मस्ट हैव इंक्रीज्ड। और ये बेसिकली ये कब इंक्रीज कर रहा होगा? जब ये कम हो गया होगा बेसिकली हमारे ब्लड में शुगर लेवल। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन और फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन। आप इन शॉर्ट अगर ये स्लाइड भी देखो, ये अल्फा सेल जो हैं बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये अल्फा सेल्स हो गए। ये ग्लूकेगॉन का फंक्शन जो अभी हमने पॉइंट्स में देखा बेसिकली उसको हम लोग वापस से फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं कि ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट है, इवन पैनक्रियास पे इफ़ेक्ट है, लिवर पे है, एडिपोज टिश्यू जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, लिवर में लिपिड का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, ग्लूकोज फॉर्मेशन बढ़ा रहा है, अमीनो एसिड को तोड़ रहा है, कीटोन बॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये सब किसका काम है? ग्लूकेगॉन का।
ये जो अल्फ़ा सेल्स है। बीटा सेल्स हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, दैट इज़ इंसुलिन। सो दैट इज़ अबाउट इट। ब्रेन का फंक्शन हो गया, और ये फिजियोलॉजिकल एक्शन हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। क्या क्या हमने डिस्कस किया ओवरऑल? फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागॉन है तो इसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम तो हम नहीं बना सकते, लेकिन हम इसमें फ्लो चार्ट काफ़ी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया अच्छे से, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बनाया इंसुलिन ग्लूकागॉन का। अमीनो एसिड याद भी नहीं, कम से कम आप अमीनो एसिड के नेम तो नहीं, आप कम से कम सर्कल्स बना के बॉन्ड शो कर दो, उसके बारे में थोड़ा सा आप मेंशन कर दो, दैट विल क्रिएट एन इफेक्ट टू योर आंसर। स्ट्रक्चर दोनों का बनाने के बाद हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करेंगे, और उसको कम से कम 5 to 6 या फिर 7 पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन कर देंगे, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड विद द आंसर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये स्लाइड है, ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी, फ्रॉम देयर आप डाउनलोड कर सकते हो और इससे आप हेल्प ले सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो कम से कम इंसुलिन ग्लूकागॉन के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर लिख देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।